तो तुम विद्युत हो। काफी ताकतवर हो। मजा आएगा जब मैं तुम दोनों को हराऊंगा। लक्ष्य के ये कहते ही विद्युत और तेजस का ध्यान उसकी ओर गया और दोनों की आंखें छोटी हो गई और उनकी भौहें सिकुड़ गई। तभी वहां एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी और उसके वहां आते ही हवा में एक ठंडा एहसास महसूस होने लगा। वो लड़की, जिसका नाम नायरा था, बोली, लड़कों, अपनी शक्तियों पर इतना गुरूर अच्छा नहीं। देखो, तुमने यहां कितनी गर्मी कर दी और तुम्हें शायद ये पता नहीं कि मुझे गर्मी और गर्म खून वाले लोगों से नफरत है। तभी एक मीठी आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये आवाज थी राजकुमारी ऐश्वर्या की, जो चलते हुए उसी ओर आ रही थी। राजकुमारी बड़ी अदा के साथ चलते चलते उनके पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं राजा नागार्जुन की बड़ी राजकुमारी और दल की होने वाली अगली लीडर हूं। ऐसा कहते वक्त राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक के साथ एक गुरूर भी था। राजकुमारी की मीठी आवाज सुनकर लक्ष्य ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपको कौन नहीं जानता राजकुमारी ऐश्वर्या। आप एक ताकतवर राजकुमारी हैं और सच कहूं तो मुझे आप ही यहां अपने बराबर ताकतवर लगी। लक्ष्य की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो राजकुमारी ऐश्वर्या की चापलूसी कर रहा था। राजकुमारी ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया लक्ष्य। ऐसा कहते हुए राजकुमारी ने अपनी नजर तेजस की ओर करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे दल के बारे में सुना है। तुम साम्राज्य के ताकतवर दल में से आते हो। जहां तक मैंने सुना है, तुम भी अपने दल के होने वाले अगले लीडर हो तेजस। जब लक्ष्य ने यह देखा कि राजकुमारी ने उसे नजरअंदाज कर दिया है तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया, पर वो राज्य की राजकुमारी होने के कारण उसका कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका ओहदा बुजुर्ग द्रोण से ज्यादा था। तभी राजकुमारी ने कहा, और तुम कौन हो? ऐसा कहते हुए राजकुमारी की नजर एक दुबले से लड़के पर थी, जिसने पुराने योद्धाओं के कपड़े पहने हुए थे। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि विद्युत था। जैसे ही विद्युत ने देखा कि राजकुमारी ने उससे सवाल किया है तो उसका ध्यान राजकुमारी की ओर गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी दल या लीडर का बेटा नहीं हूं और ना ही मैं किसी बुजुर्ग का शिष्य हूं। मैं तो आपके राज्य का एक आम लड़का हूं। ऐसा कहते वक्त विद्युत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी जो काफी शांत थी। जब राजकुमारी ने यह सुना तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनके सामने जिस लड़के ने अपनी शक्ति से सभी बुजुर्ग और उसके पिता के साथ लीडर ऋतिक वेदा को भी हैरान कर दिया था, वो लड़का एक आम परिवार का बेटा था। राजकुमारी को लगा विद्युत अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी मंच से एक भारी आवाज सुनाई दी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं दूसरी ओर सभी का ध्यान अपनी ओर होते देख उस बुजुर्ग के चेहरे पर अपने ओहदे का हल्का गुरूर नजर आने लगा। आप सभी को मैं बता दूं कि मुकाबले का अगला भाग आज से ठीक 7 दिवस बाद होगा। यहां से जाते वक्त आप सभी को एक एक अंगूठी दी जाएगी। यह अंगूठी दिव्य पत्थर से बनी है, जिसमें 1 कमरे जितनी जगह है। इसमें मुकाबले की अगली परीक्षा की जानकारी है। आप सभी को 7 दिवस के बाद यहां लौट कर आना है। आपके द्वारा पूरी की गई चुनौती से साबित होगा कि कौन अगली परीक्षा में जाएगा और कौन परीक्षा से बाहर होगा। एक बात का ध्यान रहे, इन 7 दिवस तक आप पर राजघराना पूरी नजर रखेगा, साथ ही शक्ति महल के बुजुर्ग भी। तो कोई भी चालाकी करने या अपने दल से मदद लेने की कोशिश न करे। इसी के साथ परीक्षा का पहला भाग समाप्त होता है। जैसे ही बुजुर्ग द्रोण ने बात खत्म की, राजकुमारी ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा, दोस्तों, मेरे परीक्षा में पास होने की खुशी में राजघराने में एक जश्न आशात होगा। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। कृपया जरूर आए। तभी राजकुमारी ने विद्युत से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी विद्युत रघुवंशी। जब विद्युत ने देखा राजकुमारी का इशारा उसकी ओर है और सभी की नजरें उसे ही घूर रही हैं, तो विद्युत मन ही मन में बोला, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है?
इसकी बातों की वजह से तो यहां उपस्थित सभी लड़के मुझे ही देख रहे हैं। तभी विद्युत बोला, माफ करना राजकुमारी, पर मैं आऊंगा या नहीं इसका मैं आपको वादा नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी चौंक गई, क्योंकि उसके ओहदे के कारण बड़े बड़े लोग उससे दोस्ती और जान पहचान बढ़ाने में लगे रहते हैं, और यह लड़का उसके मुंह पर मना कर रहा था। पर राजकुमारी ने फिर भी कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहां से जाने लगी। शक्ति महल से बाहर जाते वक्त शक्ति महल के सैनिकों ने सभी पास हुए योद्धाओं को अंगूठी दी और पास होने की बधाई दी। विद्युत ने अंगूठी ली और वहां से जाने लगा। कुछ ही देर में विद्युत अपनी झोपड़ी में पहुंच गया, और जब उसने झोपड़ी में देखा तो वहां कोई नहीं था। विद्युत ने सोचा शायद दादी सामान लेने बाजार गई होंगी। तभी विद्युत का ध्यान उसकी हाथ की अंगूठी की तरफ गया और वो सोचने लगा, इसके अंदर भरी जानकारी को वो कैसे निकालेगा। तभी वहां एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, इस अंगूठी से जानकारी निकालना बहुत आसान है विद्युत। इसके लिए तुम्हें अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जागृत कर उस अंगूठी में प्रवेश करना होगा, तभी वो जानकारी बाहर आएगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।